हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज डेप्रिसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। वैसे डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन आप जनरलिटीज के अंदर थोड़ा बहुत ले चुके होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन की पर्टिकुलरली पूरी अकाउंटिंग जो है वो आप डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे इसमें मेथड्स होते हैं, आपके कोर्स में तो सिर्फ 2 हैं, तो उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका डेप्रिसिएशन। सही है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। भाई हम एसेट्स का लगातार यूज करते हैं, उसको अपन डेली रूटीन में काम लेते हैं, तो ऑब्वियस है उसमें घिसावट होती होगी, तो उसके लिए अपन को क्या लगाना पड़ता है? डेप्रिसिएशन। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। इसके लिए अपन ने जर्नल वाले चैप्टर में एंट्री की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, सही है, लेकिन लैंड नहीं हो सकती, क्योंकि लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता, लैंड की वैल्यू बढ़ती ही है। सही है सर। डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया? देखिए, डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सर फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि देखो इससे एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। हम जानते हैं एसेट डेबिट से बढ़ती है तो क्रेडिट से कम होती है, हमने इसको क्रेडिट किया है तो इससे एसेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो ये इसकी जनरल एंट्री है जो कि आपने जर्नल वाले चैप्टर में डिस्कस की थी। इस बार यहां आपको इसके अकाउंट्स पूछेगा। वो अकाउंट्स क्या होंगे मैं आपको उसका फॉर्मेट बना के बताता हूं। देखो यहां आपको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां डेट का कॉलम होगा, एलएफ का यहां जरूरी नहीं है, और आपके डेबिट क्रेडिट के कॉलम हैं। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये आपके डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है। डेट है, पर्टिकुलर है और अमाउंट है। सही है। तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स बढ़ने की साइड ये होगी और कम होने की साइड ये होगी, क्योंकि एसेट सारी डेबिट करने से बढ़ती है और क्रेडिट करने से कम होती है। सही है। तो फिक्स्ड एसेट बढ़ती कब है? जब अपन एसेट्स को परचेज कर ले टू बैंक। ये परचेज कर ली हमने तो एसेट बढ़ गई। ऐसे एंट्री क्या बनी? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री पर एसेट्स को परचेज करने की यही एंट्री होती है। और एसेट कब बढ़ सकती है? जब आप कोई प्रॉफिट एंड लॉस आपको हो जाए किसी एसेट्स के ऊपर, तो आप यहां लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है ना। इससे भी आपकी एसेट बढ़ जाती है। इनकी जो भी डेट होगी वो यहां आ जाएगी। सर एसेट्स कम किससे होती है? एसेट्स कम होती है बेचने से। खरीदने से तो बढ़ी थी, तो बाय बैंक आपने क्या कर दी? सेल कर दी। और एसेट्स किससे कम होती है? जब प्रॉफिट से बढ़ी थी तो लॉस से कम हो जाएगी, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये लॉस है, उससे कम हो जाएगी। और किससे कम होती है? डेप्रिसिएशन लगने से कम होती है, तो बाय डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या बनी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। यही एंट्री। और एंड में बैलेंस CD बच जाएगा। जैसे आप लेजर पोस्टिंग में आपने निकाला था कि डेबिट साइड का टोल करेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड को लेस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या निकल जाएगा? बैलेंस CD। और ये जो बैलेंस CD है ये अगले साल के लिए क्या बन जाता है? टू बैलेंस BD। ये वाला बैलेंस यहां आ जाता है और फिर वापस से यही प्रोसीजर चालू हो जाता है अगले साल के लिए। ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया, फिर अगले साल से दूसरा साल चालू हो जाएगा। इस तरह से ईयर टू ईयर आपकी अकाउंटिंग जो है वो चलती रहती है। लेकिन रूल यही रहेगा क्या कि एसेट बढ़ने के 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो परचेज या प्रॉफिट। घटने के रीजन सेल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। एंड में जो बैलेंस CD बचेगा वो अगले साल का क्या बन जाएगा? बैलेंस BD बन जाएगा। ये फिक्स पैटर्न है इस चैप्टर में चलने का। हमेशा ये अकाउंट जो है वो ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सही है। एक और पूछ सकते हैं कि सर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तो बहुत आसान है। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, यहां लिखा है बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? टू फिक्स्ड एसेट्स। भाई फिक्स्ड एसेट्स में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? टू फिक्स्ड एसेट्स। हो गया।
और ये डेप्रिसिएशन आपका नुकसान ऐसे चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L यही अमाउंट सेम यहां आ जाएगा और ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में इतना ही आता है, टू फिक्स्ड एसेट्स एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। हर साल इतना ही आएगा, जितना डेप्रिसिएशन होगा लिखते जाना, बस आएंगे ये दो ही आइटम डेप्रिसिएशन में और कोई भी आइटम नहीं आएगा। सही है। तो बेसिकली आपसे जो पूछेंगे ना 90% और 99% इवन वो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट पूछेंगे, 1% चांस है कि आपसे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पूछ ले। वो क्रॉस एंट्री और कुछ नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स और वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। मैं इसके लिए लिख रहा हूं TRF, TRF का मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जो है वो यहां बनता है। सही है। अब डेप्रिसिएशन लगाने के जो ये डेप्रिसिएशन आपने यहां लगाया है इसके कई सारे मेथड्स होते हैं। बेसिकली आपके कोर्स में तो दो हैं, एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सही है। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको शॉर्ट में लोग SLM भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में लोग WDV मेथड भी कहते हैं। नाम तो इनके और भी है। स्ट्रेट लाइन मेथड को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा सेम रहता है। इसके अलावा इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू को आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसको आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो नाम तो इनके कई सारे हो सकते हैं, वो आपको थ्योरी के नोटिंग्स में जो है वो मिल जाएंगे। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका इस तरीके से चलेगा। अब अपन बारी बारी से जो मेथड्स हैं उनको देखेंगे। सही है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड लेता हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड, सर इसमें डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही आसान है। या तो परसेंटेज आपको गिवन होगा 10%, 15% और नहीं गिवन है तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। सही है। सर ये क्या वर्ड है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ? देखिए ऐसा है, सबसे पहले आती है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है मशीन जितने में आपने खरीदी थी यानी उसकी परचेज प्राइस। ये कॉस्ट का मतलब बता रहा हूं, उसका परचेज प्राइस प्लस उस एसेट्स को इंस्टॉल करने के यदि कोई खर्चे हैं, उसको लाने के कोई ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, कोई फ्रेट है, वो उसमें जोड़ देना। इनको मैं इंस्टॉलेशन खर्चे कह रहा हूं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, उनको आप ऐड कर देना तो ये बन जाएगी कॉस्ट। सर स्क्रैप क्या होता है? देखो स्क्रैप का मतलब है कि जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी, मान लो मशीन की लाइफ 10 साल है, 10 ईयर्स है और उसके बाद वो मशीन खत्म हो जाएगी तो वो लोहे के भाव तो बिकेगी, रद्दी का कोई भाव तो होगा, किसी भाव में तो बिकेगी, वो आपका स्क्रैप होगा और ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। फिर आता है लाइफ। सर लाइफ क्या होती है? हाउ कैन यू डिसाइड द लाइफ ऑफ ए मशीन? देखिए ऐसा है, ये एस्टिमेट होती है, ये एग्जैक्ट कभी नहीं होती, ये एस्टिमेट है और ये क्वेश्चन में गिवन होता है, इसलिए आपको नहीं निकालना। मशीन की लाइफ हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होगी 5 साल 10 साल, आपको निकालना नहीं है। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ, ये एस्टिमेट होती है, किसी की लाइफ कैसे एग्जैक्टली निकाली जा सकती है, इसलिए क्वेश्चन में गिवन हो जाती है कि एक मशीन की लाइफ कितनी है। तो इस तरीके से कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ करके आप डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं मशीन की कॉस्ट है 12,000, उसकी स्क्रैप एंड में जब वो 10 साल बाद बिकेगी तो 2,000 में बिक जाएगी और उसकी लाइफ है मान लेते हैं 10 इयर्स, तो 12 माइनस 2 दैट इज 10 डिवाइड बाय 10, इसका मतलब 1000 पर एनम का डेप्रिसिएशन जो आपका लगेगा। ये अपन ने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाया है और ये आपका डेप्रिसिएशन निकल गया। इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान देना प्रायोरिटी हमेशा परसेंटेज को होगी। परसेंटेज अगर गिवन है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में परसेंटेज ही यूज आएगी। हाँ अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है, इसका आप स्पेशली ध्यान रखिए। अब इनका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो अपन देखेंगे। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।